नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में सबसे पहले उत्तराखंड आपदा का हम आपको अपडेट दिए देते हैं। आपको चमेली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही की खबर। वहां पर भारी तबाही हुई। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर वहां पर चल रहा है। तपोवन में एक टनल में 16 लोग फंसे थे, जिन्हें निकाल लिया गया। दूसरी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलेगा। तो इस वक्त का अपडेट ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलेगा। फिलहाल एक टनल में जो 16 लोग बचे थे, फंसे हुए थे, उन्हें बचाया गया है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, ऐसी आशंका है। केदारनाथ में आई प्रलय अब तक हमारा देश भूला नहीं है। 7 साल बाद उत्तराखंड में दूसरी प्रलय आ गई। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई। एक पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। दूसरे पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इस समय पूरा सिस्टम लोगों को बचाने के मिशन पर जुटा हुआ है। सेना, आईटीबीपी, राज्य सरकार की टीमें इस काम में जुटी हैं। सेना और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स तक भी पहुंच चुके हैं। तबाही की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और वहां का आंखों देखा हाल भी बताएंगे। ओ भाई, चट्टाने कितनी एनटीपीसी तो गया। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त। कंपनी की तरफ जा रहा है ये। बैरक भी गया, टूट गया। ओ भाई, यार डैम टूट गया यहाँ ऊपर नीचे पाना। क्या खतरनाक आ रहा था ये। गए 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 गए। हिमालय की चोटियों से नीचे उतरते शिलाखंडों और पहाड़ों के पत्थरों को चूर चूर करती हुई ऋषिगंगा सब कुछ अपने आगोश में बहा ले जाना चाहती। बर्बादी बनकर टूटा ग्लेशियर ऐसा लगा मानो वजूद मिटाने पर आमादा हो। जो लोग इस संकट के बीच फंसे थे, उनके भीतर दहशत फैल गई। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त। चमोली के रेडी गांव के पास ग्लेशियर टूटा। पहाड़ों के बीच से उठती पानी की गर्जना से लोगों को आभास हुआ कि कुछ भयंकर होने वाला है। ये कैसा तूफान आ रहा है? नीचे देख। कहाँ नीचे? ओ भाई, चट्टाने गिर रही वहाँ। एनटीपीसी तो गया। मशीन का है वो देखना, नीचे पे भयंकर ब्रिज भी जाएगा। सैलाब की ताकत और गति दोनों यहाँ इंसानों के खतरा भांपने की क्षमता से तेज गति से दौड़ रही थी। पलक झपकते सत्यानाशी सैलाब विकराल हो गया। चट्टान और दरख्तों को सैलाब ने उछाल फेंका। फोन पर यार, अड़क यार, अड़क पाल में ट्रेन का है, कंपनी का है आज। बहुत नहीं होता। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त। कंपनी की तरफ जा रहा है ये। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त। सैलाब ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहा था। खतरे से बेखबर मजदूर काम पर लगे थे। जिसने इस आफत को देख लिया था, उन लोगों ने बाकी को अलर्ट करना चाहा, लेकिन सारी कोशिश बेकार चली गई।
उफान मारती ऋषि गंगा की इस तस्वीर में तबाही का आलम देखिए। सैलाब में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट विलीन होते दिख रहा है। ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुदरत का कहर देखिए, एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। ऐसी तबाही मची कि पूरा प्रोजेक्ट मटिया मेट हो गया। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ जल्दी आ गए। लहरों को बांधने के लिए ईंट, सीमेंट और बालू से बने डैम की औकात कुदरत के सामने पौनी साबित हुई। प्रलयंकारी लहरों को कोई बांध या रोक नहीं सका। आफत के इस पानी में जेसीबी मशीनें डूब गईं। सैलाब की ताकत का अंदाजा एक और तस्वीर से लगाइए। चमोली के मलारी को जोड़ने वाला पुल किसी खिलौने की तरह बह गया। नदी किनारे बसे लोगों का हाल देखिए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100 से ज्यादा गांव सैलाब से प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों से उतरने वाला सैलाब अपने साथ पत्थरों और भारी मलबे को समेटे हुए था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लहरों के बीच मलबा तैर रहा है। ये बेहद खतरनाक है। इसकी चपेट में आने से ही जान माल का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली तो जितनी भी इकाइयां हैं कार्य करने वाली, तत्काल ही वहां राहत कार्य में लग गई थी, चाहे वो आर्मी हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है। अभी लास्ट में जानकारी मिली थी कि 16 लोग एनटीपीसी के वो एक टनल में फंसे हुए हैं, तो हमारे आईटीबीपी ने वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू करके उन लोगों को जीवित बचा लिया है। कमोबेश चमोली से श्रीनगर तक हर जगह लहरों ने कहर मचाया। कमलजीत संधू, जितेंद्र बहादुर सिंह, दिलीप सिंह राठौर के साथ मंजीत नेगी, चमोली, आज तक। ये अभी तक का अपडेट हमने आपको दिया है। और अब जो आज तक के हमारे दर्शक अभी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हें ये जानकारी दे दें कि सुबह उत्तराखंड में तबाही कहां से आई, कैसे आई। चमोली में धौली गंगा नदी में ग्लेशियर टूटकर गिरता है और फिर तपोवन में श्री गंगा प्रोजेक्ट तपोवन बांध इसकी चपेट में आ जाता है। ब्यारू का एक पुल भी टूट जाता है, बिल्कुल इस तरह से जो अभी हम यहाँ एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह से ये तबाही आई जो दिल दहला देती है, रूह कांप जाती है पानी के इस रौद्र रूप को देखकर। खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। कई सारे ऐसे गांव हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। अभी स्थिति क्या है ये जानने के लिए हम आपको हमारे 2 संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं, मीनाक्षी गंडवाल और आशुतोष ऋषिकेश से हमारे साथ हैं। हरिद्वार हर की बैड़ी से मीनाक्षी गंडवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी। मीनाक्षी, क्या अपडेट है? 24 से 48 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। अभी इस समय क्या स्थिति है? सही, देखिए इस वक्त मैं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और देखिए सईद, मैंने भी ये नहीं सोचा था कि कोविड के इस समय में जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे हाल में जो है वो यहाँ पर आना पड़ेगा। बड़ा तकलीफदेह है कि उत्तराखंड आज सुबह, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश ने आज सुबह जब आंखें खोली तो खबर ये सामने आई कि जो तस्वीर चमोली में दिखाई दे रही है नुकसान की, वो कितना बड़ा रूप ले सकती है। लोगों के जहन में 2013 की केदारनाथ की आपदा थी और इसीलिए जब हम भी यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम ये दिखाते हैं, क्योंकि हाई अलर्ट पर पूरे प्रशासन को रखा गया। खबरें तो यहां तक थी कि हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश तक क्या इसका असर जाएगा। इसीलिए दोपहर में जो प्रशासन हाई अलर्ट पर था, एक पैनिक की स्थिति भी थी, वो दोपहर होते होते थोड़ी सी थमने लगी। क्योंकि जब आप ये फिलहाल पहले तस्वीर देखिए, अगर आप गंगा जी का जल यहां पर देखेंगे तो अमूमन जितना रहता है जल अभी उसी स्तर पर है। जो आशंका ये थी कि पानी का लेवल बढ़ सकता है और जो निचला इलाका है या जहां पर दुकानें लगी हैं, और खासतौर पर देखिए हरिद्वार में तो क्योंकि इस बार कुंभ की तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, तो कितना नुकसान हो सकता है ये एक आशंका लोगों के मन में थी। लेकिन राहत की बात यह है कि उसे वक्त रहते संभाल लिया गया, कंटेन कर लिया गया।
पानी का जो लेवल है हम जो देख रहे हैं अभी वो नहीं बढ़ा है। और दोपहर में हालांकि लोगों को यहाँ से आने से रोका गया था, लेकिन तय समय पर ही गंगा आरती भी हुई। और अगर अभी भी आपकी नजर वहां पर जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनकी तरफ जाएगी तो लोगों की आवाजाही यहाँ पर सामान्य रूप से चल रही है। तो हम भी अपने दर्शकों से बार बार ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि किसी भी तरह की दहशत में, पैनिक में ना आप आए, लेकिन जो हालात हैं उस पर बने रहें और सोशल मीडिया की खबरों पर बेवजह यकीन ना करें। किसी भी वीडियो को बढ़ाने से पहले सोचे समझे तभी जो है उस पर आगे बढ़ें। सईद। बिल्कुल ठीक मीनाक्षी, और ये अच्छी बात भी आपने यहाँ पर गई क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश दोनों पर खतरा मंडरा रहा था, अलर्ट जारी किया गया था और ये आशंका भी थी कि यहाँ तक वो पानी आ सकता है और यहाँ भी नुकसान हो सकता है। आशुतोष, ऋषिकेश में क्या हालत है, क्या वहाँ स्थिति सामान्य है और कोई खबर आपको मिल पाई है अभी इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी? जानकारी जो हमारे पास है बिल्कुल सही, 20 से 25 लोग जो हैं वो अब तक निकाले जा चुके। बाबा बद्री विशाल की कृपा और तय समय पर चाहे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मौजूदगी वो इस कदर कारगर हुई कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हो पाई। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है उनको स्टैंड बाय रखा गया है, MI-17 स्टैंड बाय में रखा गया है। आर्मी की जो कंपनीज हैं वो पहले ही इस मिशन को अंजाम दे रही हैं। गंगा के इस पूरे तट के किनारे बागपत से लेकर ऋषिकेश तक मैं आगे बढ़ा हूं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अलर्ट इसलिए जारी किया गया था कि कहीं ऊपर से पानी आता है, नीचे श्रीनगर के बांध है, कहीं पानी का फ्लो ज्यादा ना हो और 2013 वाली तबाही ना हो। लेकिन अभी तक ऐसी तस्वीर कम से कम निचले इलाकों में नहीं है। ऊपर राहत और बचाव कार्य जारी है। बहुत धन्यवाद आशुतोष और मीनाक्षी। लेकिन आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और जानकारी हम आपसे जरूर लेंगे यहाँ पर। तो हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ रहेंगे 24 से 48 घंटे अभी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। जो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो 16 टनल में फंसे हुए लोग थे जिन्हें यहाँ पर बचाया गया है और उसके बाद ये उनके चेहरे की खुशी है। लेकिन ये खुशनसीब हैं, ऐसे खुशनसीब कितने होंगे। ऐसी प्रलय के बाद सबसे बड़ी चुनौती जान बचाने की होती है। चमोली के जिस इलाके में ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही आई, वहां पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। यहां पर 35 से 36 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से सिर्फ 6 लोग ही सुरक्षित बच पाए हैं, बाकी का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। दूसरा प्रोजेक्ट तपोवन में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, जिसकी एक टनल में फंसे 16 लोगों को निकाल लिया गया, जिनकी तस्वीरें इस वक्त साथ साथ हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी टनल में कई फीट तक दलदल हो चुका है और इसके बीच किसी तरह से आईटीबीपी, सेना और राज्य सरकार की टीमें लोगों को तरह आज हमें नजर आते हैं। ये पल बताता है कि आपदाओं के मुकाबले भारत जिंदगी को मौत की सुरंग से भी बाहर निकालने की ताकत रखता है। ये तस्वीरें चमोली में उस सुरंग की हैं, जिसमें करीब 6 घंटे तक 16 मजदूर फंसे रहे। रविवार सुबह 10:45 पर ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरता है तो तबाही की यह तस्वीर देखकर पूरा देश सोचने लगा अब आगे क्या होगा। ये तस्वीरें देख रविवार की सुबह लोगों के मन में ख्याल आने लगा, कैसे बचाव का काम होगा, कैसे यहाँ तक राहत पहुँचेगी। मौत के इस काले उफान को पार करके कैसे जिंदगियां बचाने की जंग शुरू होगी। कुछ ही घंटे के भीतर कैसे राहत और रक्षा के लिए जवान उतरे, कैसे राहत की उड़ान भरी गई, कैसे आपदा प्रबंधन की दौड़ भाग शुरू हुई, यह हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि चुनौती थी सबसे बड़ी उस टनल को खोलना, जिसे ग्लेशियर टूटने के बाद वही मिट्टी और पत्थरों की गाद ने बंद कर दिया था। टनल क्या है? बंद है? टनल बंद है, खुला है? टनल बंद है, पूरा भर गया। टनल बंद हो गया, सारे आदमी कोई पता नहीं है भाई। जिंदगी की वो टनल कैसे खोली गई होगी, क्योंकि ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी में ग्लेशियर टूटकर गिरने के बाद बहाव तो इतना तेज था कि पुल और दूसरे निर्माण कागज की तरह बहने लगे थे। कौन गया?
बेखूब। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ की टीम से बात की, गृह मंत्री ने वायुसेना को अलर्ट किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तुरंत आपदा की जगह पर निकल पड़े। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम से निगरानी करने पहुंचे। श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। इस आपदा में सबसे बड़ा चैलेंज था फंसे हुए लोगों तक पहुंचना, क्योंकि खबर मिली थी कि रैणी गांव में एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास 120 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें टनल में 16 लोगों के फंस जाने की जानकारी मिली। सबसे पहले टनल खोलने की चुनौती पार करने के लिए आईटीबीपी के जवान उतरना शुरू हुए। आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम रस्सी से उतर रही है। उस जगह पर जहां कुछ घंटे पहले ही मौत का सैलाब बहा, आईटीबीपी के 250 जवान बचाव करने के लिए उतरे हैं। क्योंकि देखिए इन तस्वीरों को, ये एनटीपीसी प्रोजेक्ट की वो टनल है जिसमें 16 कर्मचारी फंसे थे। टनल के भीतर पूरा मलबा भरा हुआ है जो नदी के साथ बहकर आया। इसी सुरंग से कैसे बाहर निकाला गया मजदूरों को, इस वीडियो को अब दोबारा देखिए। हमने देखा कि ऊपर से पत्थर बहुत ऊपर तक जा रहा है मलबा, तो मैंने सभी को बोला कि भागो भागो भागो, सभी चिल्लाने लगे। तो इतने में विद इन 10 सेकंड ये काम हो गया सर। 10 सेकंड में इतना मलबा, 40-40 मीटर आप देख रहे हो। ये राहत और बचाव का काम इसलिए तुरंत हो पाया क्योंकि ग्लेशियर के साथ तबाही के टूट कर आने की खबर मिलने के बाद तुरंत इंजीनियरिंग टास्क फोर्स समेत सेना के 100 जवान, आर्मी की 2 मेडिकल टीम, उत्तराखंड स्टेट रिस्पांस फोर्स की 60 टीम, उत्तराखंड पुलिस के जवान, एनडीआरएफ की 3 टीम सब एक साथ रेस्क्यू के लिए सक्रिय हो गए। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहाँ पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहाँ के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहाँ पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ की दृष्टि से वहाँ पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम हिंडन एयरबेस से आगे बढ़ी थी, तो इस बीच उत्तराखंड के नीचे के इलाके में एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया था। सभी लोग सुने, घाट से सभी लोग हट जाएं और खुद को घाट से 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। अलर्ट करना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि आशंका थी कि ऊपर से आता तेज बहाव कहीं किनारे पर रहने वाले लोगों के आशियाने और जिंदगी न बहा ले जाए। इस पूरी आपदा के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर ये अब तक रही कि आगे अलकनंदा नदी में पानी का स्तर तो बढ़ा, लेकिन नदी का क्षेत्र चौड़ा होने से जो उफान ऊपर उत्तराखंड में देखा गया वो नीचे आकर सामान्य हो गया, जिसके कारण आगे बाढ़ और नई तबाही की आशंका जन्म नहीं ले पाई। जितेंद्र बहादुर सिंह और अरविंद ओझा के साथ मंजीत नेगी, चमोली, आज तक। क्या स्थिति है इस वक्त, कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है हरिद्वार और ऋषिकेश? हम आपको लिए चलते हैं। मीनाक्षी और आशुतोष दोनों हमारे साथ हैं, दोनों जा रहे हैं चमोली की तरफ और इस वक्त रास्ते में हैं, दोनों पहुंच जाएंगे वहां सुबह तक। मीनाक्षी, ये जो अलर्ट था कि कोई आपदा का असर हरिद्वार पर ना हो, वहां प्रशासन ने किस तरह से लोगों को अलर्ट किया है? क्योंकि हर की पैड़ी पर आप मौजूद हैं, वहां पर्यटक भी आते हैं, उन लोगों को किस तरह से अलर्ट किया गया है और क्या क्या सावधानियां अभी बरती जा रही हैं?
सही, देखिए आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। वो हरिद्वार के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर कुंभ होना है और जो शाही स्नान है वो मार्च में शुरू होंगे, और इसीलिए जैसे ही ये खबर आज सामने आई कि चमोली में इस तरह से आपदा आई है और उसका असर आगे कितना जब निचले इलाकों तक जाएगा तो कितना गंभीर संकट ये कुंभ के लिए लेकर आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश और दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो जैसे ये खबर सामने आई, लोगों को चिंता ये थी कि अब कुंभ को लेकर जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर मशीन्स लगाई गई हैं, उन्हें पहले हटाया गया। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर लोगों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोकी गई थी, एहतियातन यहाँ पर पानी भी रोका गया, लेकिन जब लगा कि अब हालात बेहतर है तो फिर उसे उसके बाद मेंटेन किया गया। लेकिन जो मेला अधिकारी हैं कुंभ के, दीपक रावत, उनका ये कहना था कि ये किसी को इस वक्त नहीं सोचना चाहिए कि किसी में हमेशा शामिल होते हैं और इस तरह की आपदा को उनमें हमेशा कंसिडर किया जाता है, जिसके लिए आशुतोष, क्योंकि आप ऋषिकेश में हैं और ऋषिकेश तो और ऊंचाई पर है और वहां से नीचे की तरफ गंगा का पानी बहुत वेग के साथ बहता है, कितना बड़ा खतरा, कितनी ज़्यादा खतरे की आशंका ऋषिकेश पर थी, वहाँ किस तरह से अलर्ट किया गया है, और पर्यटक वहाँ तो ज़्यादा होते हैं, इस वक्त भी होंगे, उनको क्या एहतियात बरतने की सलाह दी गई है आशु? देखिए, डर तो सईद लगता है और जाहिर जब ऐसी कोई घटना होती है तो लोगों को 2013 की वो तस्वीरें जहन में आती हैं। मैं जहां खड़ा हूं सड़क के ठीक दूसरी तरफ महज 150 मीटर की दूरी पर ही गंगा का प्रवाह है और हाँ, बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी थे और इसीलिए डर तो जरूर लगा। इसीलिए सबसे पहले प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी, किनारों से लोगों को हटाया गया। हालांकि पानी के स्तर में बेहद मामूली जो बढ़ोतरी थी वो थी और ये भी कहा गया चूंकि श्रीनगर के पास जो बांध है वहां से पानी भी छोड़ा गया था और वहां बाकी का पानी रोका जा सकता। बहुत ज्यादा तादाद में पानी ऊपर से नीचे नहीं आया, इसलिए वो घटना ऐसी तस्वीर नहीं हुई जो विभीषिका उत्तराखंड ने 2013 में देखी थी। साथ ही जो सैलानी है चिंतित जरूर हैं, लेकिन चूंकि मैदानी इलाके फिलहाल महफूज हैं, मन में डर भले हो लेकिन यहाँ पर लोग कम से कम महफूज हैं। लगातार राहत बचाव कार्य के लिए जितनी भी जरूरत है मैन पावर की, उसे फिलहाल ऊपरी इलाकों में भेजा जा रहा है। यहाँ फिलहाल स्थिति ठीक है। बहुत धन्यवाद आशुतोष और मीनाक्षी, आप दोनों का धन्यवाद। हम यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार जब लौट कर आएंगे तो आपको अपडेट देते रहेंगे चमोली में इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितनी तबाही हुई है, कौन लोग लापता हैं, उनकी संख्या क्या है, गाँव पर आसपास क्या असर हुआ है। हर बात हर खबर देखते रहिए आज तक। उत्तराखंड के चमोली में इस तबाही ने सभी को हिलाकर रख दिया है। पूरा देश परेशान है और इस तबाही में चमोली के रानी गांव में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कुल 130 मेगावाट के प्रोजेक्ट में यहां 13 मेगावाट क्षमता का ये छोटा प्रोजेक्ट था। इस साइट पर 35 से 36 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 5 से 6 लोगों के सुरक्षित होने का पता चला है। इसके 5 किलोमीटर नीचे तपोवन में NTPC का एक प्रोजेक्ट भी है, इसको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। यहाँ पर एक छोटी टनल से 16 लोगों को निकाला गया, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। दूसरी टनल में कितने लोग हैं इस बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तो हम इन पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में आइए आपको बताते हैं, और ये भी हम आपको बताते हैं कि कैसे पिछली त्रासदी से सरकार और सिस्टम ने पूरा सबक लिया। कोई देर नहीं लगाई, तुरंत पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और बंगाल के दौरे पर थे, लेकिन वहां से वो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से अपडेट ले रहे थे। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। ओ भाई, तो गया। उत्तराखंड के चमोली में ये ना रुकने वाला सैलाब था। इसकी ताकत के आगे ऐसे बात भी बेबस थे। तबाही मचाते हुए सैलाब नीचे आ रहा था, अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा था। सबसे पहले रेडी गांव के पास ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में तबाही मचाई। सैलाब के सामने डैम की तस्वीरें मिट्टी की तरह ढह गई। पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह तहस नहस कर दिया।
पानी से बिजली बनाने का ये प्रोजेक्ट 2005 में ऋषि गंगा नदी पर बना था। 130 मेगावाट क्षमता का ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, जिस पर पर्यावरण उल्लंघन के आरोप और कई विवाद भी रहे हैं। अशोक गांव के लोग इसका विरोध करते रहे। इसके बाद मलबे के साथ सैलाब ने एक और पावर प्रोजेक्ट में तबाही मचाई। ये पावर प्रोजेक्ट धौली गंगा पर तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट था। ये पावर प्रोजेक्ट धौली गंगा पर तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट था। कंपनी का यार सरकारी कंपनी एनटीपीसी का इस इलाके में दूसरा पावर प्रोजेक्ट था। 520 मेगावाट क्षमता का ये प्रोजेक्ट 2006 में बनना शुरू हुआ था। इसका 70% काम हो गया और 2021 में इस प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट होना था, लेकिन इस तबाही से पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ। दोनों पावर प्रोजेक्ट्स की साइट्स पर करीब 200 लोग काम कर रहे थे। आसपास कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं। ऐसी प्रलय के बीच यहाँ काम कर रहे लोगों को निकालना बहुत बड़ी चुनौती थी। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ, जल्दी आ। लेकिन तपोवन से रेस्क्यू में बहुत तेजी से काम हुआ। आईटीबीपी के जवानों की जांबाजी से कैसे जानें बचाई गई, आप इन तस्वीरों में देखिए। आप लोग बहुत बढ़िया। इसका ऐसी प्रलय में एक एक जान बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। प्रलय की तस्वीरें देखकर आपको 2013 की याद आ गई। यहाँ 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। केदारनाथ की आपदा से इस बार की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार और सिस्टम ने कोई देर नहीं लगाई। तुरंत सब एक्टिव हो गए। प्रधानमंत्री असम और बंगाल के दौरे पर थे, लेकिन वहां से उत्तराखंड के सीएम से बात कर रहे थे और हालात को मॉनिटर कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 16 दिनों में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। हल्दिया में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे की। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ मां गंगा की छोर पर हैं, लेकिन गंगा का जो उद्गम स्थल है वहां पर प्राकृतिक आपदा पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इसी के साथ वहां के लोगों को एक बड़ा भरोसा देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर सबकी हालात पर लगातार नजर है। उत्तराखंड के सीएम तुरंत प्रभावित इलाकों में पहुंच गए। डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है। हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, ये सब हमारे पास है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है और उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। अच्छी बात ये रही कि जैसे ही अवलॉन्च के बाद ग्लेशियर से आए सैलाब और फिर तबाही हुई, तुरंत सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए इसका पता चल गया। मोबाइल की क्रांति के बाद एक और बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि जिस प्रकार से सब हुआ और शुरू से ही ये एकदम सोशल मीडिया में इसके वीडियो और फुटेज आने लग गए और चर्चा होने लग गई, उस कारण भी जन जागरण बहुत तेजी के साथ हुआ है। उसका लाभ भी आज हमको बहुत मिला है और आज लगता है कि आमतौर पर सोशल मीडिया का तो नकारात्मक यूज होता है, लेकिन आज बहुत सकारात्मक उपयोग हो रहा है और लोगों की जान बच रही है इसके कारण।
इसका फायदा ये हुआ कि जोशीमठ से लेकर नीचे पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार तक हर जगह वक्त रहते अलर्ट कर दिया गया। इसके कारण कर्णप्रयाग से नीचे श्रीनगर में जो डैम है वहां पर पानी को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया, जिससे नीचे तबाही का खतरा बहुत कम हो गया। चमोली से कमल अंसिलोड़ी और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चमोली में ये तबाही किस कारण से आई, इसका ठोस कारण तो अभी तक कोई नहीं बता पाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि अभी विशेषज्ञ इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस तबाही के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए। 7 साल में दूसरी बार ऐसी त्रासदी क्यों हुई? हिमालय के इस इलाके में आखिर क्या है, ऐसा क्या चल रहा है? क्या ये किसी महासंकट के मुहाने पर खड़ा हुआ है? इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के ऐसे वीडियो देखकर पूरा देश कांप उठा। 7 साल बाद सबने इस तरह की तबाही फिर से देखी है। 7 साल पहले केदार घाटी में प्रलय आई थी, इस बार बद्रीनाथ घाटी में तबाही मची है। लेकिन इस बार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी समझना जरूरी है। शुरुआती तौर पर यही पता चला है कि ये तबाही ग्लेशियर बर्स्ट से आई है। इसका मतलब है कि ग्लेशियर के किसी हिस्से का टूटना या फटना। इसी से उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा नदी में फ्लश फ्लड आया, यानी हिमस्खलन के बाद नदी ने विकराल रूप ले लिया और तबाही मचाते हुए सैलाब तेजी से नीचे आने लगा। जो 2013 में हुआ था बद्रीनाथ पे, वो एक क्लाउड बर्स्ट था और वहां पे बरसात के मौसम में वो हादसा हुआ था, वो डिजास्टर हुआ था। अब वो उसमें हालत में क्या थी कि पानी बढ़ता रहा क्योंकि बारिश होती रही। यहाँ पे आज की जो हालात है उसमें मेरे हिसाब से एक पहाड़ का टुकड़ा, पहाड़ की फ्रेश ताज़ा बर्फ का टुकड़ा जो कि पहाड़ से नहीं जम सका, गर्मी की वजह से वो पहाड़ से अलग हो गया और वो नीचे आ गया। ये सुबह 10:30 से 11 बजे की बात है, जब ग्लेशियर बर्स्ट के बाद अचानक ऋषि गंगा नदी अपने सैलाब से सब कुछ बहा ले जाने लगी। ये ग्लेशियर कैसे बनते हैं और क्यों टूटते हैं, जिससे कई बार इस तरह की तबाही भी आ जाती है, इसे भी हम आपको बताते हैं। बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में सालों तक भारी बर्फ जमा होने और एक जगह इकट्ठा होने पर ग्लेशियर बनते हैं। ये ग्लेशियर ज्यादातर आइस शीट यानी बर्फ की परतों के रूप में होते हैं, और जब कोई भूगर्भीय हलचल होती है और इन परतों के बीच हरकत होने से ये ग्लेशियर कई बार टूटते हैं। ग्लेशियर या ये जो एक ग्लेशियर है ये और नेचुरल डैम बनता है, और ये नेचुरल डैम हाइट के ऊपर बनता है, और ये जब अपनी जगह छोड़ देता है तो ये पानी जो पीछे का ब्लॉक करके रखा है वो पूरा पानी बहाता है। तो आप देखेंगे कि चाहे वो अलकनंदा है, भागीरथी है, वहां पे कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो है ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े टूटने लगते हैं, इसे ही ग्लेशियर बर्स्ट कहते हैं। हालांकि इस सर्दी के मौसम में उत्तराखंड में इस प्रकार से ग्लेशियर का टूटना हैरान भी करता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और बहुत ऊंचे इलाकों में पहाड़ी नदियां या झीलें जमकर ग्लेशियर बन जाती हैं, तो इनके टूटने या फटने का खतरा बढ़ जाता है। हिमालय के इलाकों में कई ऐसी झीलें हैं जहां ग्लेशियर फटने का हमेशा खतरा रहता है। चमोली की आपदा का एक कारण यह भी बताया गया जो ऋषि गंगा नदी में प्रलय लेकर आया। ये बहाव इतना ताकतवर था कि नदी पर 13 मेगावाट पावर का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बह गया। अभी कारण तो विशेषज्ञ का विषय है, विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था, लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जो जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। ये तबाही ऐसी थी कि सैलाब के रास्ते में जो भी आया बह गया। ऋषि गंगा का दाहिना छोर और धौली गंगा के बीच का संपर्क सभी से टूट गया। कई पुल बह गए, लोग गायब हैं, गांव का संपर्क कट गया। तबाही कितनी हुई है अभी इसका पूरा आकलन नहीं हो पाया है। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए
आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।